अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जनपद रामपुर में MIMT इंस्टीट्यूट की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो किस तरह की जानकारी यहां के स्टूडेंट्स को दी गई है महिला दिवस के अवसर पर, हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर डॉक्टर शदाब खान मौजूद हैं। उनसे खुद बात करते हैं किस तरह की जानकारियां स्टूडेंट को दी गई हैं, किस तरह की जानकारियां दी गई। शदाब साहब, हमने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए थे, आज क्लास लगी थी, काफ़ी लोग भी थे, किस तरह की बच्चों को जानकारी? ज़ीशान साहब, जैसे कि आपको पता है आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और हमारा मकसद ये था जो मेरी बेनिफिशरीज़ हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, उनको हम बताया जाए कि ये इंटरनेशनल वुमेन डे क्या है, ये कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और क्या मकसद है इसको सेलिब्रेट करने का। जो हमारे गवर्नमेंट से कोशिश कर रही है कि हम मनाएं इसको, तो एक यादगार किस चीज़ की यादगार होती है जिससे हम उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किसने किया जा रहा है, उसका मकसद क्या है और हमारी गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है आपको आगे बढ़ाने के लिए। आज के युग में वुमेंस किसी से कम नहीं है और जैसे हमारे समाज में आजकल वुमेंस काफ़ी आगे बढ़ गई हैं और बढ़ रही हैं। अब वो ज़माने ख़त्म हो गए जो वुमेंस के ऊपर एक अत्याचार हुआ करता था, एक फैमिली में भी हस्बैंड वाइफ में एक डर हुआ करता था। अब लोग एक फ्रेंडशिप की तरह रहते हैं, माहौल चेंज हो गया। अच्छा, किस तरह की आपने जानकारियां बच्चों को दी, चाहे कोई सरकारी योजनाएं के बारे में, कैसे आपने बताया क्या क्या योजनाएं थी, अगर वो जानकारी दी? देखिए, जैसे ये मैंने पहले ये बताऊं कि वुमेंस इंटरनेशनल जो डे है वो 1911 में शुरू हुआ। 1909 में जो न्यूयॉर्क में महिलाओं ने एक मार्च किया, 15,000 महिलाओं ने एक मार्च किया। जो उनकी डिमांड ये थी कि हमें भी सैलरी बराबर दी जाए। कहीं ना कहीं वुमेंस को ये सोचा जाता है या महिला काम कर रही है, इसको कम सैलरी दी जाए। उनका ये मांग थी कि हमारी सैलरी, हमारे आवर्स को कम किया जाए क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, और हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। तो उसका फिर डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, तो 1911 में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। तब से आज तक लगातार पूरी दुनिया प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि वुमेंस को आगे बढ़ाया जाए। हमारी जो गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है जिससे वुमेंस आगे बढ़े। मगर यह कि बहुत सारे लोगों को जिनको इस स्कीम का पता होता है उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। किस तरह की स्कीम है? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में बहुत सारी स्कीम चलती हैं। जैसे एक है नई रोशनी, पूरी इंडिया में चलती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। नई रोशनी में वो वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम है जिसमें 6 दिन का प्रोग्राम रहता है। उसमें वुमेंस को एक लिटरेचर दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि क्या आपके अधिकार हैं। हमारा संविधान कहता है कि राइट ऑफ इक्वलिटी, उनको इक्वल राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं जीने के, इक्वल राइट्स हैं पढ़ने के, इक्वल राइट्स है अपने कपड़े पहनने के। उनको कोई नहीं रोक सकता कि आप ये करिए वो करिए, और हर चीज़ में समानता है। यहाँ तक कि उनकी सैलरी भी हम इस आधार पर नहीं दे सकते कि वुमेन है। उनकी अगर उनका क्वालिटी है तो उनको एक समान सैलरी या हो सकता है और मैन से ज़्यादा सैलरी मिले। कि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे महिला शक्ति की बात कर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो आप क्या, किस तरह की आपने जानकारी दी, क्या कहना चाहेंगे? मिशन शक्ति के लिए मैंने बताया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में एक मैंने पार्ट बताया कि नई रोशनी प्रोग्राम है। दूसरा पार्ट है सीखो कमाओ। बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, खासतौर से माइनॉरिटी भी। जैसे रामपुर एक माइनॉरिटी बहुल एरिया है और जहाँ पूरे देश में स्कीम चलती हैं ऐसे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से। खाली मैं नहीं हूँ उसमें, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग प्रोग्राम चलाती हैं, बहुत सारी NGO हैं जो गवर्नमेंट से काम करती हैं। सीखो कमाओ, इसमें जो स्किल गैप एनालिसिस होता है उसके आधार पर स्टेट पूरी इंडिया में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जॉब रोल्स में ट्रेनिंग होती हैं। जैसे जो महिलाओं को कोई 10 पास है, कोई 12 पास है, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग है, मेडिकल लैब है, ब्यूटी है, टेल है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, उनको निःशुल्क दी जाती है। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड किया जाता है, उनको वजीफ़ा मिलता है, फिर उनको स्टैंड किया जाता है विभिन्न योजनाओं में। गवर्नमेंट की योजना स्टैंड अप, स्टार्टअप, ODOP योजना, उसके आधार पर उनको लोन दिया जाता है जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो आगे। तो हम इन बच्चों को बताते हैं, वक्त वक्त एक लेक्चर करते हैं, कभी सेमिनार करते हैं, कभी गोष्ठी करते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या दे पाएँ, और जो डेडिकेटेड बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। अब आज हमने जो प्रोग्राम किया, कुछ बच्चों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, कुछ ने स्पीच दी अपना, तो उन बच्चों को सम्मानित भी किया। वो आए, स्टेज पे आए, अपनी बात रखी, किसने पोएम पढ़ी, किसने लेक्चर दिया, किसने पूरी इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल डे पे दी। उन बच्चों को मोटिवेट किया हमने। हमारा कार्य है कि हम वेलफेयर करें, हमारा कल्फ है अपने शहर के, अपने लोगों को, बच्चों को जितना ज्ञान दे सकें, ज्ञान से ही उसकी कामयाबी हो। हमारे साथ MIMT के डायरेक्टर डॉक्टर शदाब खान मौजूद थे, जिन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया है। रामपुर से ज़ीशान खान।